नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। डिसऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास एक डिसऑर्डर है हाइपोक्सिया। ध्यान से समझिएगा, हाइपोक्सिया होता क्या है? इट मे बी आर्टिफिशियल, इट मे बी नेचुरल। क्लियर? तो एक्चुअल में इट इज द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इन आवर बॉडी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको इसी डिजीज को माउंटेन सिकनेस के साथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है लगभग एट द एल्टीट्यूड ऑफ एंड अबव, आप इस चीज़ को देखोगे कि जैसे जैसे हम पहाड़ियों में घूमते हैं ना, हिली एरिया में, तो वहाँ पर उसमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक केस क्रिएट हो जाता है, डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो एज वेल एज ऑक्सीजन जो कंटेंट है वहाँ पर वो भी रिड्यूस्ड हो जाएगा। क्लियर? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वहाँ पर ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या डिजीज पैदा हो जाएगी? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कम हो जाती है। तो इस डिजीज को हम माउंटेन सिकनेस भी कहते हैं। एक होता है एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिया रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, अगर हमारे ब्लड में कोई जो है कमी आ जाती है, लाइक डिक्रीज इन आरबीसीज, एक सिंपल सी है, तो हमारी बॉडी में उस दौरान भी जब आरबीसीज का नंबर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? क्लियर? ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी तो ऑटोमेटिकली हमें जो है डिजीज हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो वो भी क्या कहलाएगी? हाइपोक्सिया। ये नेचुरल है, ये कहीं ना कहीं एक कंडीशन, एक मेंटलिटी, एक फैक्ट जो है बॉडी में आ जाता है। क्लियर? अब इसी से रिलेटेड डिजीज है सेकंड डिजीज, अस्थमा। ये एनसीईआरटी की है, मैं एनसीईआरटी से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अस्थमा में क्या है कि डिफ़िकल्टी होती है हमें इन ब्रीथिंग, सांस लेने में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे जो ब्रोंकाई हैं, लंग्स के अंदर के पार्ट हैं या ब्रोंक्यूल्स हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन के चांस जो है, जलन जो है, एक अपोजिट जो है बॉडी हमारी रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती है, छिक्के आने हमें स्टार्ट हो जाती हैं। उस डिजीज़ को हम नाम देते हैं अस्थमा। एक डिजीज है एम्फीसीमा। ठीक है, एम्फीसीमा में क्या है? क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्लियर? स्मोकिंग की वजह से, सिगरेट स्मोकिंग आप डायरेक्ट कहें। क्लियर? जो लोग पर्सन स्मोकिंग करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो एल्वियोलर वॉल होती है, एल्वियोलाई की वॉल्स जो होती हैं वो डैमेज्ड हो जाती हैं।
क्लियर। जितनी एल्वेलाई जो है उसकी वॉल डैमेज हो जाएगी तो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाती है। अब हमारा लंग्स फ्लाव नहीं करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, विच डिक्रीज द रेस्पिरेटरी सरफेस। और जहां पर भी रेस्पिरेटरी सरफेस कम होगा तो एब्जॉर्प्शन जो है, डिफ्यूजन जो है ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस्ड, कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, डिजीज जो है पैदा हो जाएगी। क्लियर, आए यहाँ तक। इसके साथ ही एक और डिजीज हम बात करते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल होता है काम करने वाले मजदूर, ठीक है, जो व्यवसाय है हमारा उसे ऑक्यूपेशनल हम नाम देते हैं। जितने भी व्यक्ति, ठीक है, कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज वगैरह में, और फैक्ट्री भी वो जो कहीं ना कहीं माइनिंग वगैरह में या कंबल की जो है फैक्ट्री है उनमें काम करते हैं या फाइबर की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनके लंग्स के अंदर जो है डस्ट पार्टिकल्स जो है डिपॉजिट होते रहते हैं और धीरे धीरे उनकी बॉडी में जो है ऐसा लंग्स डैमेज जो है डिजीज़ पैदा हो जाती है। क्लियर, और वो धीरे धीरे उनके लंग्स को जो है अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो उसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल, कि वो उसने व्यवसाय किया, जैसे इन्होंने दिया है ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। यहाँ पर जब उनकी बॉडी में फुली जो है लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी, उनके लंग्स जो हैं वो फील हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिजीज़ का रूप ले लेते हैं और रेस्पिरेटरी डिजीज़ से उन्हें जो है झेलना पड़ता है। इस डिजीज़ को उन्हें कहते हैं हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्लियर, ये था हमारा चैप्टर, जो है एक्सरसाइज की PDF मैं आपको भेज दूंगा।